नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने इस YouTube चैनल राजन क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम आपको बताएंगे कि कक्षा 12 में जो फिजिक्स है उसमें प्रकाशिकी का भाग 2 आज हम बताने वाले हैं आपको। यदि भाग 1 आप देख लिए तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं देखे हैं तो भाग 1 की जो वीडियो है उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से भाग 1 आप वॉच कर सकते हैं। उसको देखने के बाद ये वीडियो देखते हैं तो आपका प्रकाशिकी का कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो आपका छूटेगा। ठीक है, चलिए तो फिलहाल हम आगे स्टार्ट करते हैं। तो जरा टाइमिंग की बात कर ले तो जो टाइम है प्रतिदिन 7:30 बजे आपका फिजिक्स का क्लास चलाया जाता है। ठीक है, 7 बजे आपका केमिस्ट्री चलता है और 7:30 बजे से आपका फिजिक्स का क्लास चलाया जाता है। बेसिक से हम बताने वाले हैं 2023 की तैयारी के लिए। तो पहला हेडिंग आज का हमारा है ये गोलीय दर्पण। अब हमको ये बताइए गोलीय दर्पण क्या होता है। दर्पण तो पता है ना क्या होता है, जिसमें आप अपना चेहरा देखते हैं उसी को दर्पण कहते हैं। लेकिन बात यहाँ पे आई है गोली दर्पण की। तो गोली दर्पण कहते किसे हैं ये आपको पता है तो बताइए, नहीं पता है तो ध्यान से समझिएगा। इसमें बोला जा रहा है कि जब कोई दर्पण किसी गोले पृष्ठ का भाग होता है तो उसे हम गोली दर्पण कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई क्या है, गोली पृष्ठ। जब कोई दर्पण किसी गोले का भाग, मान लीजिए कोई गोला है, ठीक है, ये कोई गोला है। अगर हम इसको यहां से काट दे, 2 भाग में मिल जाएगा तो इसका एक भाग कुछ इस तरह से हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ये जो दर्पण है इसको हम बोलते हैं गोलीय दर्पण। तो जब कोई दर्पण किसी गोले का भाग होता है तो उसे गोली दर्पण कहते हैं। ये कोई गोला है, इसका एक भाग मैंने यहाँ से अगर काट के निकाल दिया तो ये ऐसे कुछ इस तरह से दिखेगा और कुछ इस तरह से इधर भी हो जाएगा एक। तो ये जो हो गया इसे हम बोलते हैं गोली दर्पण। बहुत ही सिंपल सा एकदम फार्मूला है, सिंपल सा कंसेप्ट इसका है, आपको समझ में आया होगा। आगे ध्यान दीजिएगा, अगला पॉइंट है गोलीय दर्पण के प्रकार। अब हमको बताइए गोली दर्पण के प्रकार में गोली दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो ध्यान समझिएगा, गोली दर्पण के प्रकार में अगर देखा है तो गोली दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। मुख्यतः हमको 2 प्रकार का पढ़ना ही है यहाँ पे, ठीक है, इसलिए मैंने 2 लिया है। तो कौन कौन सा होता है? पहला होता है अवतल दर्पण, दूसरा होता है उत्तल दर्पण। आपने बहुत देखा होगा अवतल दर्पण का परिभाषा, उत्तल दर्पण का परिभाषा, लेकिन आज जो हम तरीका बताएंगे आपको, इस तरीके से आपको रटना तो बिल्कुल नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये नहीं कि बार बार आप अपने नोट्स को उठाइए रटते रहिए, ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले हैं। आपके सामने बस एक छोटा सा कंसेप्ट मैं आपको समझाऊंगा, अगर वो समझ गए तो प्रकाशिकी का हर एक टॉपिक आप अपने मुंह से बोलेंगे, बिना किसी किताब के, बिना किसी के माध्यम से। ठीक है, तो बस देखते रहिए कैसे मैं आपको समझाने वाला हूँ। ये ट्रिक मेरा आज के लिए बहुत ही शानदार होने वाला है। तो ले लीजिए अवतल दर्पण। ठीक, पहला हेडिंग ले लिए अवतल दर्पण। पेन कॉपी लेके बैठे रहिएगा, पहले ही बता दे रहे हैं हम आपको। इसमें बोला जा रहा है अवतल दर्पण। पहला है आपका अवतल दर्पण। यदि खोखले गोले के कटे हुए भाग एक भाग में से उभरे हुए भाग पर पॉलिश कर दिया जाए तो बना दर्पण अवतल दर्पण कहलाता है। गोली दर्पण को मैंने काटा था तो किस तरह से था भाई? कुछ इस तरह से था। सही बात है। मान लीजिए ये कोई कटा हुआ भाग है। क्या बोला जा रहा है? यदि किसी खोखले गोले के कटे हुए भाग एक भाग में से, ये जो कटा हुआ भाग है एक भाग मैंने ले लिया है, ठीक है। अगर इस भाग में बोला जा रहा है कि पालिश, जो पालिश होती है किस पे किया जाए? पालिश कर दिया जाता है तो बना दर्पण किस पे करा जा रहा है? उभरे पृष्ठ पर। उभरे वाले, उभरा कौन है? ये वाला। अगर पॉलिश हम इस पे कर दें, बात समझ में आ रही है? यदि किसी खोखले गोले के कटे हुए एक भाग में से उभरे हुए भाग पर पॉलिश कर दें, ये जो भाग उभरा हुआ है इस पे मैंने क्या कर दिया? पॉलिश कर दिया है। अगर इस पे पॉलिश कर दिया तो प्रकाश का परावर्तन किधर से होगा? दबे हुए भाग से होगा। अगर कोई प्रकाश यहाँ पे आती है तो इस तरह टकराती है, उसके बाद ये इस तरह से निकल जाती है। ये प्रकाश आएगी ना, यहाँ से टकराएगी ना, तो ये कुछ इस तरह से निकल जाएगा। क्योंकि ये जो इधर वाला पोर्शन है, जो उभरा हुआ भाग है, इसको मैंने पॉलिश कर दिया है। तो परिभाषा में आप इतना समझिएगा,
एक भाग में से उभरे हुए भाग को पॉलिश कर दिया जाए तो इस प्रकार का जो दर्पण होता है उसे हम बोलते हैं अवतल दर्पण। ठीक, समझ में आ गया। और परावर्तन कहाँ से होगा? दबे हुए भाग से। ये जो दबा हुआ भाग है, यहाँ से प्रकाश आ रही है, इसमें टकराएगी, इधर से चला जाएगा, क्योंकि इधर तो पॉलिश किया गया है। तो इस प्रकार के दर्पण को हम अवतल दर्पण कहते हैं। समझ में आया आपको? चलिए, अगर समझ में आया बाबू तो नोट कर लीजिए। ठीक है, जल्दी नोट करिए। इसके बाद आपका नेक्स्ट है आपका उत्तल दर्पण। हेडिंग डाल लीजिए, उत्तल दर्पण क्या होता है। हम आपको समझा देते हैं उत्तल दर्पण क्या होता है, ध्यान समझिएगा। यहां बोला जा रहा है क्या? यदि खोखले गोले के कटे हुए एक भाग में से दबे हुए भाग पर पॉलिश कर दिया जाए तो बना दर्पण उत्तल दर्पण कहलाता है। अगर हम पॉलिश उभरे भाग पे करते हैं, इधर वाले पे करते हैं, तो ये अवतल कहलाएगा। अगर हम पॉलिश इसके दबे हुए भाग में कर दे रहे हैं, ये वाला, ठीक, पॉलिश हम इस तरफ कर दी तो प्रकाश का परावर्तन किधर से होगा बाबू? ये जाएगा इधर प्रकाश, और उसके बाद ये प्रकीर्णित होकर परावर्तन के बाद इधर निकल जाएगा। ठीक है, तो परावर्तन कहाँ से हो रहा है? उभरे हुए भाग से हो रहा है, क्योंकि पॉलिश जो है वो दबे हुए भाग पे किया गया है। इस प्रकार का जो दर्पण होता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। यहां पे साफ साफ बोला गया, देखिए, कटे हुए एक भाग में से दबे हुए भाग पर पॉलिश कर दिया जाए। तो जब दबे हुए भाग पे पॉलिश कर दिया जाता है तो कौन सा दर्पण बन जाता है? उत्तल। और उभरे हुए भाग पर अगर पॉलिश कर दिया जाता है तो अवतल दर्पण। क्लियर है? वेरी गुड। अब देखिए दोस्तों, हम आपको आज बेसिक जो कॉन्सेप्ट है ना वो क्लियर करने वाला हूँ, क्योंकि आगे मैं जितने भी डेरिवेशंस पे बात करेंगे, जितने भी टॉपिक्स पे बात करेंगे, उन सब में पूरा किरदार होगा आपका ये छोटा छोटा डेफिनेशन जो कि हम आपको बताने वाले हैं। ध्यान समझिएगा, ध्यान दीजिए। ये जो है गोली दर्पण से संबंधित प्रमुख पद, जो प्रमुख पद हैं, आगे जैसे डेफिनेशन का डेरिवेशन करेंगे ना, उसमें हम कभी कभी बोलेंगे वक्रता केंद्र से, ध्रुव से, मुख्य अक्ष से, वक्रता त्रिज्या से, मुख्य फोकस से, तो आपको हवा भी नहीं लगेगा। क्योंकि जब तक आप ये नहीं जानेंगे ना, आगे का अगर 5 से 4 नंबर का डेरिवेशन भी रहेगा तो वो आपके हाथ से यूं निकल जाएगा, लेकिन आप उसको कर नहीं पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि अगर आपका ये बेसिक चीज़ बेसिक चीज़ कंफर्म नहीं आता है तो नहीं कर पाएंगे जल्दी। ठीक है, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो करेंगे क्या? तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, ये कक्षा 10 में भी पढ़ाया गया होगा आपको, और जो कक्षा 10 में है वो तो पढ़ ही रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि ये सब जानना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए हम आपको समझाते बारी बारी से। वक्रता केंद्र क्या होता है, ध्रुव क्या होता है, मुख्य अक्ष क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, मुख्य फोकस क्या होता है, फोकस दूरी क्या होती है, ये आज हम सब कुछ क्लियर करेंगे। ठीक है, तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। पहला आपका है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या होता है, ध्यान समझिएगा। यहाँ बताया जा रहा है क्या? गोली दर्पण जिस खोखले गोले को काट कर बनाया जाता है तो उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। मेरी बात को ध्यान समझिएगा। जैसे मान लीजिए ये गोली कोई खोखला गोला है, ये जो कोई खोखला गोला है तो इसका केंद्र क्या होगा? इसका केंद्र यहीं कहीं रहा होगा। मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, इसका केंद्र कहीं यहीं रहा होगा बीच में। अगर इसको हम काट देते हैं, काटने के बाद अगर देखेंगे तो हमको कुछ इस तरह से मिलेगा। तो जो इस तरह से मिलेगा, इसका जो केंद्र था यही ना था, तो यही जो केंद्र है वही क्या कहलाएगा? वक्रता केंद्र कहलाएगा। इसको अपने वर्डों में भी आप बोल सकते हैं, अपने शब्दों में भी कह सकते हैं कि गोली दर्पण जिस खोखले गोले को काट कर बनाया जाता है उसके केंद्र को ही हम दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसी का जो केंद्रवा है ना वही आपका वक्रता केंद्र कहलाएगा इस गोली दर्पण का। यही चीज़ है, चाहे इधर वाला ले लीजिए चाहे इधर वाला। समझ में आ गया होगा? एक बार और देखिए ध्यान से, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। ध्रुव क्या होता है? अब ध्रुव क्या होता है बाबू, ध्यान दीजिएगा। गोली दर्पण के मध्य बिंदु को, ये गोली दर्पण जो है, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को हम ध्रुव कहते हैं। इसे P से दिखाते हैं। जैसे अगर हम बात करें, ये जो गोली दर्पण है कुछ इस तरह से होता है। मान लीजिए ये दर्पण मैंने ले लिया, ठीक है, ये दर्पण मैंने ले लिया। ये जो मध्य बिंदु है यहाँ पे, दर्पण के मध्य बिंदु जो होता है,
इसी को हम बोलते हैं ध्रुव। इसको दिखाते किससे हैं? P से दिखाते हैं। तो आप कह सकते हैं गोली दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ये मध्य बिंदु है, ध्यान दीजिएगा, मध्य बिंदु है, इस दर्पण का ये मध्य बिंदु है, इसको हम P से दिखाते हैं, इसी को हम ध्रुव कहते हैं। ठीक है, अब आएंगे हम नेक्स्ट टॉपिक पे। अब बात आती है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या होता है? दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाती है। चलिए समझिएगा, ऐसे अगर नहीं समझेंगे तो ऐसे तो समझेंगे। ये मान लीजिए कोई दर्पण है आपका, ये दर्पण हो गया। चलिए क्या बोला जा रहा है? दर्पण के ध्रुव, ध्रुव कहाँ होता है? ध्रुव मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, सही बात है, अभी मैंने बताया जस्ट। ध्रुव और वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र कहीं यहीं स्थित होता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, वक्रता केंद्र को दिखाते हैं सी से। ये जो वक्रता केंद्र है, सी से पी को जो मिलाने वाली रेखा होती है, ये वाली रेखा। समझ में आ रही बात मैं क्या कह रहा हूं आपको? ध्रुव और वक्रता केंद्र को जो मिलाने वाली ये जो रेखा है ना, ये जो रेखा है, उसी को हम क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। इसको हम लिख देते हैं, ध्यान से इसको लिख लीजिए, मुख्य अक्ष। रटने की कोशिश नहीं करिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। जो ध्रुव होता है, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा है, उसी को कहते हैं मुख्य अक्ष। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको? चलो भाई, अच्छी बात है, समझ में आना ही बहुत अच्छी बात होती है। अब हमारा आएगा वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या होता है? ध्यान समझिएगा। वक्रता त्रिज्या गोली दर्पण के जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या ही क्या कहलाती है? गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। मैं मिल जाता हूँ, ध्यान समझिएगा। क्या बोला जा रहा है? गोली दर्पण जिस खोखले गोले, मान लीजिए ये कोई खोखला गोला आपका दिया गया है। ठीक है, मान लीजिए कोई खोखला गोला दिया गया है, इसका जो केंद्र था ये तो वक्रता केंद्र कहला रहा था, तो इसकी जो त्रिज्या होगी ना, ये वाली त्रिज्या, ये जो त्रिज्या होगी वही त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। यानी कि जैसे कि अब इसको हम काट दें, यहीं से समझ लीजिए, तो जब काटेंगे तो इसका कुछ इस तरह से भाग मिलेगा, हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इसका जो केंद्र था ये तो यही था, लेकिन जो इसका त्रिज्या की अगर बात करें हम, तो ये जो इसकी त्रिज्या होगी ना, ये वाली, यही आपकी कहलाएगी वक्रता त्रिज्या। ये दर्पण है कोई, मान लीजिए, अगर इसकी त्रिज्या है ये, इसी को कहलाएगी वक्रता त्रिज्या, क्योंकि ये इसी गोले का काटा गया है ना। समझ में आ गई बात? चलिए, गोली दर्पण के जिस खोखले गोले का भाग होता है उसी की त्रिज्या गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ठीक, अगला पॉइंट है मुख्य फोकस। मुख्य फोकस क्या होता है? ध्यान समझिएगा। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें प्रकाश के परावर्तन के पश्चात, यानी परावर्तन के बाद मुख्य बिंदु के जिस बिंदु से होकर जाती है उसे मुख्य फोकस कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक चीज आया होगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, मुख्य अक्ष के समांतर। तो आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि मुख्य अक्ष होता क्या है, इसीलिए मैंने इसको पहले बता दिया मुख्य अक्ष क्या होता है। मेरी बात को ध्यान समझिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ये आपका कोई दर्पण ले लिया मैंने, बस आप फिगर को देखिए, ये कोई फिगर ले लिया मैंने। मुख्य ये क्या था? ध्रुव था। ठीक है, ध्रुव था। उसके बाद यहाँ पे मुख्य अक्ष क्या था भाई? ये जो सी बिंदु है। ठीक है, ये जो है इसको हम बोलते हैं मुख्य अक्ष। ये जो है मुख्य अक्ष है। ठीक है, अब बोला जा रहा है ये जो सी है भाई, यहाँ पे सी लिख दीजिए, सी। यहां बोला जा रहा है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें। ठीक है, तो चलिए, ये जो मुख्य अक्ष है इसके समांतर, ये जो मुख्य अक्ष है इसके समांतर आने वाली, मतलब ये मान लीजिए इसके समांतर आ रही है। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण कौन है? ये वाली। मुख्य अक्ष ये है, इसके समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें ये है। परावर्तन, जब इस दर्पण से टकराएगा तो परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाएगा, ये जो बिंदु है ना जहां पे इसको टच कर दिया, यही आपका हो गया एफ। इसको बोलते हैं हम क्या? मुख्य फोकस। ठीक है, फोकस या मुख्य फोकस कहते हैं।
तो वही बोला जाए जिस बिंदु से होकर जाती है मुख्य फोकस कहलाती है। तो आप बोलेंगे मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे हम मुख्य फोकस कहते हैं। समझ में आ गया होगा? वेरी गुड। चलिए, अच्छी बात है, अगर समझ में आ गया तो ये बहुत अच्छी बात होगी। और इसके बाद हम क्लियर करेंगे अगले टॉपिक को। उम्मीद करेंगे कि आपको इतना कुछ समझ में आया होगा दोस्तों। अगर आपको ये समझ में आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हाँ, कमेंट में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसा लगा। ठीक है, अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। समझ में आ गई बात? वेरी गुड। चलिए, अगर वीडियो को शेयर कर देंगे ज़्यादा से ज़्यादा, शेयर कर दीजिएगा ताकि बाकी लोग भी इस क्लास को अटेंड कर पाएँ। सो थैंक यू दोस्तों।